तो वहाँ जाके शिकार करना होगा, यानी अस्थायी जीवन नहीं था। आग का ज्ञान, इस काल में मानव को आग के प्रमुख ज्ञान था। आप लोगों को मालूम है प्रागैतिहासिक काल में ही जो है पूरा पाषाण काल जो है, यहीं पे मनुष्य को आग का जानकारी हो चुका था पत्थर टकराने से। गुफाओं, शैलश्रेयों में निवास के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि ये गुफा में लोग सोते थे, मतलब जहाँ थक जाते थे वहाँ जाके सो जाते थे, वरना शिकार करते थे। और वो भी गुफा एक जगह नहीं था, ये लोग जहाँ जहाँ घूमते थे वहाँ जाके रहते थे। अब देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश से, यानी कि इसी काल के जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य पाषाण काल दूसरा नंबर में आता है मध्य पाषाण काल, यानी यही पाषाण यानी पत्थर का जो एज है, इसी के बीच के बाद को हम लोग क्या बोलते हैं मध्य पाषाण काल, चाहे मेसोलिथिक एज। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, यानी अब पत्थर को नुकीला करके ज़्यादा उसको प्रभाव में लाने के लिए, जल्दी से शिकार करने के लिए उसको पतला नुकीला करके इसका प्रयोग करने लगे। शिकार के साथ पशुपालन की शुरुआत, यानी शिकार के साथ पशुपालन की शुरुआत। हम तो शिकार कर ही रहे हैं और साथ में एक कोई ऐसा पशु पोस रहे हैं जो हम लोगों को लाभ प्रदान करे, यानी मध्य पाषाण में हम लोग को जानकारी हो चुका था कि पशु को पाला जा सकता है। अगर है धनुष बाण का प्रयोग, अब धनुष का प्रयोग किया जा सकता था, मतलब उतना प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता था। आदमगढ़ मध्य प्रदेश पशुपालन के प्रमाण, यानी यहाँ से ये पता चलता है कि मनुष्य द्वारा जितने भी पोषे गए जानवर थे वहाँ उनके मरने का उनका हड्डी प्राप्त हुआ है। कहाँ? आदमगढ़। नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज, कृषि की शुरुआत। अब कृषि की शुरुआत हो गई, अब अपना खेत छोड़ के कहीं और जाइएगा नहीं, जमीन छोड़ के अब लोग बाहर नहीं जाएगा, कहीं भागते हुए कहीं और नहीं जाएगा वहाँ रहने के लिए, क्योंकि उनका फसल अब वहीं हो जाएगा, यानी अस्थायी जीवन। कृषि की शुरुआत होगा तो अस्थायी जीवन जरूर वहीं पे होगा। पशुपालन का विस्तार, अब पशुपालन को आप लोग ध्यान में रखने लगे, हम लोग ध्यान में रखने लगे कि भाई अब हम लोग इस पशु को मतलब या तो खाने के लिए या तो दूध के लिए, यानी जैसे मुर्गी हो गया, गाय भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, इस तरीके के जानवर को हम लोग पोसने लगे जिससे लाभ हम लोग को प्रदान हो सके। पहिए का आविष्कार, देखिए सब इंपॉर्टेंट चीज हो गया, पहियों का आविष्कार, पशुपालन, कृषि की विभाग, मतलब नवपाषाण बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि मध्य पाषाण में हम लोग याद करेंगे कि पत्थर को हम लोग काफी उसको नुकीला बना के यूज करते थे, जबकि पूरा पाषाण काल में हम लोग पत्थर के औजार बनाते थे और आग का प्रमाण वहीं से हुआ है। तांबे के प्रारंभिक प्रयोग की दिशा में विकास, यानी जो हम लोग पत्थर यूज करते थे अब हम लोग तांबे का यूज करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर होंगे। मेहरगढ़, कृषि एवं पशुपालन के प्रारंभिक ग्रामीणों का महत्वपूर्ण स्थल, यानी कृषि एवं पशुपालन अब दोनों संभव था एक ही जगह पे, तो मेहरगढ़ के लिए। और कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो है चावल की प्रारंभिक खेती के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी अब चावल की खेती होने लगी कब? नवपाषाण काल में। अब देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अन्य नाम इनका क्या था? हड़प्पा सभ्यता, चाहे सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम था। खोज एवं नामकरण, हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? 1921 में, चाहे सिंधु घाटी की जो खुदाई जो कहेंगे वो कब हुआ था? 1921 में। खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज या खुदाई कब हुआ था? 1922 में, एक साल बाद। और ये किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल द्वारा, यानी सिंधु घाटी का जो नाम दिया गया वो जॉन मार्शल द्वारा प्रचलित किया गया। लेकिन एक चीज याद रखें, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, खुदाई का नेतृत्व किया था दयाराम साहनी, लेकिन इसके नाम से रिलेटेड है वो जॉन मार्शल द्वारा। सर्वप्रथम सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, यहाँ पे गलती हो गया, कनिंचम हो गया है।